आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम लगातार आपको डॉक्टरों से मिलवाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह जी, जो पटना के मशहूर डॉक्टर होम्योपैथी के हैं और इनका नाम इस देश में ही नहीं विदेशों में भी इनका नाम फैला हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बीमारी के बारे में बताते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि साइनस जो बीमारी है बिहार में, पटना में काफ़ी ज़ोर से फैल रहा है। लगभग बहुत सारे लोगों को साइनस हो रहा और बहुत सारा भ्रांतियाँ भी हैं साइनस के बारे में कि आखिर ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है और इसका सही दवा क्या है, सही ट्रीटमेंट क्या है। तमाम तरह के दर्शकों को भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें ना करें। हम टोटल बात आपको क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि आखिर ये होता कैसे है और इसका उपचार कैसे होगा, इसका निदान कैसा होगा और इसका सही में इलाज होता है या नहीं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज साइनस क्या है इस बारे में डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना कि आप आज मेरे इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं और उससे आप पे पूरी स्टाफ बेनिफिट न्यूज़ के सभी स्टाफों को और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना कि आप तरह तरह के कठिन से कठिन रोगों को उजागर करके अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप सबों को हमारी बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं आज आपको साइनस के बारे में बताऊंगा। आखिर साइनस है क्या? साइनस से इतने लोग परेशान हैं, अपने भी स्टेट के लोग ही नहीं परेशान हैं, देश विदेश के भी परेशान हैं, पूरा कंट्री के लोग परेशान हैं। मैं जिधर जाता हूँ उधर साइनस, उधर साइनस, उधर साइनस, लोग परेशान हैं। आज भी मेरे यहाँ दिल्ली से भी आदमी आया कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, इलाज करा के ऑपरेशन करा लिया, 3 बार मैंने ऑपरेशन कराया फिर भी नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर मैं परेशान हो गया, कुछ तो निदान बताइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि साइनस बहुत भयावह नहीं है, लेकिन जिसको होता है वो रियल में भयावह हो जाता है। साइनस एक बिगड़ा हुआ रूप, जुकाम का बिगड़ा हुआ साइनस कहते हैं। आखिर होता कैसे है साइनस? जुकाम तो हो गया, दवा खाए ठीक हो गया। लोग देहातों में चाहे टाउनों में कहते हैं कि भाई तुलसी के काढ़ा पी लो, उसमें 2 बूंदे 2-4 वो दाना वो आपका ये गुलकी के डाल दो, तुलसी के पत्ता डाल दो, नमक थोड़ा डाल के उसको काढ़ा बना के पियो, आपके सामने एलर्जी ठीक हो जाता है और सर्दी ठीक हो जाती है। लेकिन वह सर्दी बराबर रिपीट करता है और कितनी दवा खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, उसको हम साइनस कहते हैं। और साइनस जब बदल जाता है अपने रूप में तब हमको साइनसाइटिस कहते हैं। साइनस होता कैसे है? आखिर क्या कारण है कि साइनस होता है? आपको होता है, हमको नहीं हो रहा है, हमको हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है, और लोग इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपको बताऊं साइनस होने के कारण। बार बार सर्दी का होना, बार बार छींक का होना, बार बार सेंसिटिव होना कोल्ड और हीट से। ज़्यादा कोल्ड में आए तो हीट लिए, हीट से लिए कोल्ड में लिए। बराबर ताप के परिवर्तन से, मौसम का परिवर्तन जो होता है, हम उसमें अपने को बचा नहीं पाते हैं। और जैसे चलते हैं, जैसे हम मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं तो उसको कभी हम लोगों को आगाह करते हैं कि देखिए आपको एलर्जी है और साइनस है, तो आप क्या करें कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो मोटरसाइकिल पर ऐसे मफलर को डाल के इधर कर लीजिए, आपका गला भी कान भी बंद हो जाएगा और गला भी बंद हो जाएगा। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कैसे मानेगा? और आजकल बच्चे हमारे जितने हैं यंग ब्लड, वो मफलर लगाते ही नहीं है, कान बांधते ही नहीं है, तो उसके चलते भी आपको साइनस होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि सेंसिटिव तो कोल्ड, आप सेंसिटिव होंगे, उसमें तीनों हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, डस्ट भी हो जाता है और धुआं भी हो जाता है। तो तीनों के मिश्रण से छाती, जिसको सर्दी बार बार होता है, उस साइनस में कन्वर्ट कर जाता है। वहाँ साइनस में क्या होता है? मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है। बार बार टॉन्सिल का होना, टॉन्सिल की वजह से भी आदमी सेंसिटिव ज़्यादा होता है। एडेनोइड का होना, एडेनोइड में होता है कि एक तरफ मांस बढ़ जाता है और मांस बढ़ के जो एक सेप्टम की हड्डी है इसे आके टच करता है, तो टच करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आदमी मुंह खोल के सांस लेता है, फिर भी उसको सिर में दर्द होता है, भारीपन जैसा होने लगता है। तो मांस का बढ़ना, एडेनोइड का होना, बार बार सर्दी का होना, बार बार धूप और ताप का होना,
मार्केट में निकलने के बावजूद भी उसे कभी ठंडा लिया, कभी गर्म ले लिया, फिर गर्म ले लिया, फिर गर्म से ठंडा लेके फिर चल दिए। वैसे पोजीशन में सर्दी होने का ज़्यादा चांस रहता है। और वही सर्दी अगर जब बहुत दिनों तक होने लगता है और बार बार रिपीट करता है तो साइनस बदल जाता है। ये साइनस की कारण होती है। सर साइनस के लक्षण क्या है सर? हाँ, आपने बड़ी अच्छा पूछा रविंद्र जी। रियल में साइनस के लक्षण बड़ा इजी है, लेकिन हमें थोड़ा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है। साइनस में होता क्या है कि आदमी को बार बार सर्दी होती है, छींक बहुत होता है। जब सर्दी लगता है तो हम देखते हैं नाक में बड़ा इरिटेशन होता है, तो हम बार बार नाक को ऐसे ऐसे करते हैं, फिर नाक ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल नाक बंद हो जाता है। सर्दी होना, छींक होना, ब्लॉकनेस ऑफ नोज होना, नाक का बंद होना, फिर गले में खराश होना, खांसी की शिकायत होना, और हमारे सिर को पकड़ना, सिर में काफ़ी दर्द होना, पूरे सर को जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद आदमी की आवाज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, सफोकेशन होने लगता है, डस्ट के चलते भी होता है, कोल्ड के चलते भी होता है, और आपका डस्ट कोल्ड स्मोक के चलते भी होता है। आपकी धुआं ले चाहे नहीं, आप टोबैको लेते हो तो नहीं लेते हो, लेकिन मार्केट के धुआं भी आपको अफेक्ट करता है। तो ये सारी कॉजें होते हैं। बार बार टॉन्सिल होना, बार बार सर्दी लगना, बार बार छींक लगना, और बार बार सर्दी खांसी होना, सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन होना, गले की शिकायत होना, और गला चौक करके खांसते लेकिन निकलेगा नहीं, कंजेशन हो जाए। और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी उससे ब्लड भी आता है, तो मिक्स ब्लड रहता है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारे वेन आर्टरी नर्व्स है वो ड्राई हो जाता है और क्रैक हो जाता है। हम दबाव बराबर देते हैं निकलने के लिए, लेकिन कफ निकलता नहीं। तो ये सारे लक्षण जब आवे तो आप समझें कि हमको साइनस अब हो गया। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिस बच्चे को जब ये आपका ये साइनस हो जाता है वो पढ़ नहीं पाता है। जब ही माइंड कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने टेबल पर, उसका सिर पकड़ लेगा, उनके नाक उसकी बंद हो जाती है और उसमें स्मेल भी कम हो जाता है। अपने गार्जियन को कहता है, चाहे गार्जियन को होता है तो परिवार को कहता है, महिलाएं होती है तो पुरुष को कहती है, पुरुष को होता है तो महिलाओं को कहती है, देखो हमको तो कोई गंध लगता ही नहीं है। तो गंध नहीं लगना, सर्दी बराबर होना, छींक बराबर होना, कंजेशन बराबर होना, खांसी भी होना, सिर में अनबेरेबल पेन होना, ऑक्सीपिटल भी पेन होता है, बाहर की तरफ भी पेन हो जाता है, और ये पेन होता है कि जिसे बर्दाश्त नहीं हो। आदमी कहता है कि मैं सो जाता हूँ, तो सोता हूँ तो मुझे कुछ रिलीफ मिलता है। ये सारी कंप्लेन जो बार बार आदमी को रिपीट करता है, तो ये कंप्लेन साइनसाइटिस का लक्षण उत्पन्न करता है। सर आपसे सवाल है सर कि आपने तो बता दिया कि लक्षण क्या क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका इलाज केवल सर्जरी है, जो कि एलोपैथी में है। होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है? मुझे जी होम्योपैथी में इलाज क्या है, जो हम सर्जरी से बचें या सर्जरी से इलाज है? मैं आपको रविंद्र जी बनाना बताता चाहता हूँ कि सर्जरी में कोई भी इलाज नहीं है। आप चाहे लाख कोशिश कर रहे हैं। हमारे ENT के पास अब जब जाते हैं तो कहते हैं साइनस तो हो गया। आप पूछते भी हैं कि आप तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा रहे हैं, लेकिन अब तो फिर नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, हो सकता है, इट मे बी, चांस तो नहीं है, लेकिन साइनस में हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ एज एक्सपीरियंस 50,000 सब साइन ये केस ऑफ साइनोसाइटिस मैंने इलाज किया है। एलर्जी और साइनस 50,000 से कम नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि 1/4 साइनस का डिजीज है, और वही साइनस आपको कंजेशन भी पैदा करता है, वही आपको माइग्रेन भी पैदा करता है, वही साइनस हेडेक भी पैदा करता है, वही साइनस आपको जो बार बार कोल्ड हीट एक्सपोज करते हैं तो सन रे भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है, टॉन्सिल बराबर होता है, नाक में कंजेशन भी होता है, स्मेल भी नहीं आती। तो साइनस में इतनी तकलीफ है, हम अगर जाएं ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर साहब तो भरसक नहीं करते हैं, लेकिन आप बार बार कहेंगे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ साइनस से मांस भी ऊपर तक निकल जाता है, नाक लगता है कि मांस से नाक बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, ठेपी जैसे लगता है वैसे हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे श्रोताओं, साइनस निदान नहीं है, भूल के भी साइनस के ऑपरेशन न करावें। अगर आप कराएंगे तो दोबारा के लिए भी तैयार होइए, 3 बार के लिए भी तैयार हो जाइए,
फिर भी आप परेशान हो जाएंगे और उसे नहीं होगा। जब तक हम नेचर से क्योर नहीं कर पाएंगे, जब तक कोई हमारा होम्योपैथ फिजिशियन चाहे जहाँ जिस रूप में हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे तो सभी होता है तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं कितने बेटर ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमको लगता है कि 99% 99 पॉइंट अगर हम 9 भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योर दी साइनसाइटिस होम्योपैथिक साइंस। होम्योपैथ में ही ठीक होता है, एलोपैथिक में नो सॉरी, मैं किसी पैथ की नाम लेना चाहता, ये मैंने सॉरी कहा गया, इसलिए मैं आपको सॉरी करना चाहता हूँ। किसी पैथ में नहीं है जो साइनस का इलाज कर दे। हाँ, हम ऑल्ट्री हम तरह की मुँह नाक में दवा डालेंगे, खुल जाएगा टेम्पोररी। बच्चे सोए हुए, नाक बंद है, खर खर आवाज़ कर रहे हैं, माथा परेशान है, मुंह से सांस ले रहे बच्चा, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तब उसमें नाक में दवा डाल दीजिए, खुल जाए। तो टेम्पोररी 1 घंटा के लिए खोल दीजिए, 2 घंटा के लिए खोलिए, लेकिन वो कंजेशन और हो जाता, और नाक जाम नाक जाम होने से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सिर में दर्द उतना ही होगा, भारीपन उतना ही होगा, और कभी कभी अनबेरेबल पेन होता है, माइग्रेन जैसा, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सारी साइनस के लक्षण आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ इतनी बढ़िया इलाज है। मैं तो 99% की बात कहा, मेरे यहाँ जो आते हैं, अभी तक मैंने 50,000 साइनस के पेशेंटों को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ऑपरेशन से बताया है। और ऑपरेशन एक निदान नहीं है, लेकिन हमारे पेशेंट नहीं मानते हैं और हमारे लोग नहीं मानते हैं कि ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर साहब की भी मजबूरी है, जब आप बार बार कहेंगे तो बोलते हैं ठीक है मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा, इसमें भी फिर हो सकता है, उसमें फिर दोबारा होने का चांसेस होता है। मेरे यहाँ 3 बार साइनस के ऑपरेशन करा के है। एंट्रम वॉश कराते हैं, वॉश करा के जो इस गंदगी है उसको निकाल देते हैं, थोड़ी तक आराम होता है। लेकिन श्रोताओं, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, वो निदान सर्जरी नहीं है, आपको अंतोतगतवा होम्योपैथिक दवा खानी ही पड़ेगी। सर, आपसे एक सवाल था सर, होम्योपैथिक में कौन सी दवा है जो लोगों को साइनस में यूज करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए सर। पहले मैं दवा बताने के पहले एक चीज बताना चाहता हूँ जी, कि मान लीजिए हमको साइनस के लक्षण देख लिया, कारण देख लिया क्या कारण है, लक्षण देख लिया क्या क्या लक्षण साइनस में आता है। हमको इसमें 2-3 साइनस से आते हैं, जिससे 4 है, पैरानेजल साइनस, फिर ये आपका फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, 3-4-5 तरह के हैं, जो हमारे इसके अंदर खोखला जैसा होता है, जो एयर ले लेता है, तो एयर लेता जल्दी निकलता है नहीं। हम अगर फ्रंटल साइनस देखते हैं, दोनों तरफ दर्द होता है, पीछे भी दर्द होता है, इस सब दर्द होता है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीपिटल साइनस होता है, जो पूरे सर को जकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं वो नेजल साइनस हुआ, जो नाक को डिस्टर्ब करता है, और मैक्सिलरी साइनस हुआ, जो सिर से लेके गाल वगैरह सब दर्द करता है, तो मैक्सिला को डिस्टर्ब करता है, तो मैक्सिलरी साइनस भी होता है, जो बहुत ही कठिन दिक्कत होती है हमारे पेशेंटों को। लोग कहते हैं साइनस आगे हो तो पीछे क्यों, लेकिन पीछे भी अगर एयर ले लिया और बार बार फेंक दिया तो ऑक्सीपिटल साइनस होता है, ऑक्सीपिटल, जो ये भी पकड़ लेता है। लोग बोलते हैं आगे तो नहीं है, लेकिन दर्द इतनी दर्द से पीछे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मैं आऊँ, अगर साइनस आपको हो गया तो हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? पहले तो हम CBC कराएंगे, जिसमें TCDC पहले होता था, TCDC, फिर हम ESR करा के देखेंगे कितना आ रहा है ESR, और तब हम एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेके हम देखते हैं कि क्या कंप्लेन है इसमें और क्या कंप्लेन है, तो हम उसमें देखते हैं कि अब तो हमको साइनस आ गया। हर साइनस पे देखिएगा पारा, ये ऑक्सीपिटल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, तो जो उसकी जो कंप्लेन आता है उसकी हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। चूँकि मैक्सिलरी में म्यूकस से भरा रहता है, सब भरा रहता है, कफ निकलता नहीं है, तब हम क्या करते हैं, एक्सरे से मैक्सिलरी साइनस आता है उसकी ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सीपिटल होता है उसकी ट्रीटमेंट देते हैं, फ्रंटल साइनस आता है तब उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन मस्ट हो जाता है, जो हम ब्लड का और एक्सरे का आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सर, डॉक्टर साहब दवा के बारे में, हाँ, अब एक शिकायत है, जब मैं स्पीच देता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बताओ तो बढ़िया देते हैं, लेकिन दवा ही नहीं बताते हैं। जी जी, तो मैं यह अब आपको बताना चाहता हूँ, अगर बार बार आपको सर्दी होता हो तो एलियम सिप्पा आप जरूर खाएं। अगर
छींक बहुत लगता हो, छींक पर छींक ठीक, तो सेबाडिला इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल योर स्नीजिंग। बार बार छींक आना, सर्दी होना, कंजेशन होना, फिर बार बार कंजेशन तो ब्रेथलेसनेस भी होता है, खांसी की तरफ, चेस्ट की तरफ भी आता है। एक तो इसको तकलीफ है, सिर की तकलीफ है, गले की तकलीफ है, ऑक्सीपेट की तकलीफ है, मैग्नीला की शिकायत है, और तब कंजेशन भी होता है। तब हम वहाँ पर ब्रायनिया भी देते हैं। ब्रायनिया 30 नंबर से हम देखते हैं अपने चिकित्सकों को, जो हमारे थोड़ा सा जूनियर हमारे हाथ में है, उन्हें देखता हूँ वो 200 नंबर से ही शुरू करते हैं। लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ, 200 से शुरू नहीं कीजिए। एक्यूट केस में अब 30 से शुरू कीजिए। 30 को 2-3 खुराक आप देते हैं तो वो ले सकता है पेशेंट। लेकिन 200 नंबर की दवा, आज एक खुराक दवा दिए, कल एक खुराक दवा दिए, या एवरी ऑल्टरनेट डे, आज खिलाए कल नहीं परसों एक खुराक, तो आपका केस फेल हो जाए। इसलिए आप 30 पावर में एलियम सिप्पा, ब्रायनिया, हीपर सल्फर, सेबाडिला इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द एस्थेनिया ऑफ साइनस। अब हम आते हैं कि सिर दर्द होता है तो क्या करेंगे, हम नेट्राम्यूर की जरूरत पड़ता है, हमको सेंगुनरिया क्यू की जरूरत। तो सेंगुनरिया में क्यू लाइए, डायरेक्ट मदर टिंचर 1 आउंस लाइए और 10-10 बूंद 4-4 घंटे पर दीजिए, या 3 बार दीजिए, जैसा सिविलिटी ऑफ केस है 3 बार दीजिए, तो उसको आपको सिर का दर्द भी कम होगा। एलियम सिप्पा खाने से आपका दोनों एक साथ भी दिया जा सकता है। फिर हम अगर मान लीजिए कि हमको बहुत जलन है, सर्दी ठीक पर ठीक आ रहा, तो आर्सेनिक 30 द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द स्नीजिंग ऑफ द साइनसाइटिस या एलर्जी, उसमें वो भी कम करता है। अब हम देखते हैं बहुत दिक्कत है तो हम नेट्राम्यूर की तरफ जाते हैं। तो हमने दवा भी दे दिया, लक्षण भी बताया, कारण भी बताया, आपको लक्षण भी बताया, प्रिकॉशन भी, दवा भी बताया। अब मैं प्रिकॉशन बताना चाहता हूँ, आखिर हम क्या करें कि मुझे साइनस नहीं हो। दवा से अब हम तो आराम कर दिए, मेडिसिन दे दी, एलर्जी से हम बच रहे, लेकिन आखिर हम कौन सी प्रिकॉशन लेंगे तो हमको नहीं होगा साइनस। दर्शकों, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको साइनस हो और एलर्जी हो तो 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, डस्ट पर, कोल्ड पर, स्मोक पर। आपकी सेल्फ स्मोकिंग नहीं हो लेकिन धुआं को पर रोकेंगे। तो धूली में आपको कम रहना है। धूली में जाए तो पहले देखिए, अभी कोरोना में हम लोग कितने नाक पड़ते थे तो बहुत साइनस कम आता था। तो धूली को बचाना होगा, धुआं को बचाना होगा, और ठंडा को बचाना पड़ेगा। ठंडा में क्या हम बचाएंगे, दही हुआ, केला हुआ, अमरूद हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइस वाटर हुआ, आइसक्रीम हुआ, और ठंडा चीज़ है। हमको होता है, सर्दी होता है, फिर भी हम आइसक्रीम ले लेते हैं। हम वो ये आज भी आपको, मैं तो दूसरी की बात कहूँ कि मैं अपने घर की बात करता हूँ, बच्चों को खांसी हुई है, फिर भी उसकी मम्मी कहती है अरे खा लो, नहीं खाने से क्या होगा। तो वहाँ पर प्रिकॉशन रोकने की ज़रूरत है, अब देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय और क्या करें, थोड़ा ठंडा पानी का यूज करें। रात में जब सोते हों तो थोड़ा सा मफलर नुमा, महिलाएं स्कार्फ बांधेंगी, और हम अगर गमछा थोड़ा लेके इसे लपेट लें तो हमको बचा सकता है। उस समय जब साइनस हो, आपसे एलर्जी का शिकायत चाहते हो, तो हमें सब दही नहीं खानी है, केला नहीं खानी है, अमरूद नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, आइस वाटर नहीं लेना है, और थोड़ी गर्म गुनगुना पानी पीना है, और साथ साथ अपने सर को और अपने गले को हल्का गमछा से, मैले अपने स्कार्फ से हल्का सा उस पर एक परत लगा देंगे तो इससे बच सकते हैं। सर, आखिरी सवाल सर, बहुत सारे दर्शकों जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्लिनिक में पहुंचना चाहते हैं या क्लिनिक में संपर्क करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, वैसे दर्शकों को आप अपना मतलब क्लिनिक का पता दे सकते हैं या अपने जगह का पता दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं जिसमें आपका नंबर बुक होता है। पूछिए कि आप अपने अच्छा बात है, पूछिए ना। दर्शकों, मैं 99% आपको दावे के साथ, गारंटीतन दावे के साथ कहता हूँ, मेरे यहाँ 50,000 से ऊपर एलर्जी और आपका साइनस का शिकायत है, जिसमें नोज ब्लॉक होता है, दिक्कत होती है, सांस में दिक्कत, बार बार इफेक्ट करना। आज भी 20 को नंबर लिखा है, उसमें 10 को तो हमको एलर्जी का शिकायत लगता है। इतनी तकलीफ़ें हैं। तो अगर हमारे कहीं भी चिकित्सा देखा, वैसा कुछ नहीं, मैं एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ। और जब भी मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ तो हमारे कहते हैं दर्शक, हमारे कहते हैं हमारे डायरेक्टर लोग की, या फिर हमारे
बेनिफिट न्यूज़ के लोग कि नहीं अब बताइए, कुछ बताइए कि लोग कैसे आ सकते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आपका अपनी प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार तो हमारा खुल ऑलरेडी है। बिहार में देखो, चाहे हमारे इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी 15-20 कंट्री में जाओ, तो मेरी प्रचार की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ, इंडिया का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और अभी भी मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं दर्शकों में यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर बहुत कहीं नहीं ठीक हो तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर बी मुखोपाध्याय साथ बैठता था, अब एक लंबी क्लिनिक बनाई है, 70 फीट लंबा, 10 फीट का अपना कैबिन है, तो 80 फीट की लंबी मेरी क्लिनिक है जिसमें लोग बैठे रहते हैं आराम से। तो ये क्लिनिक है, रिसर्च सेंटर, कॉलोनी है वाचस्पति नगर और कुमरार गुमटी के नज़दीक कुमरार गुमटी है। वहाँ किसी से पूछेंगे हमको डॉक्टर आरपी सिंह के यहाँ जाना है तो लोग बता देंगे। अगर आपको दिक्कत लगे तो हमारी 2 नंबर है 98789280-791। अगर आपको दिक्कत लगे तो हमारे अभी बेनिफिट न्यूज़ के बैठे हुए हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो क्लिनिक का नंबर है 9334075522 नंबर है। मैं दर्शकों में आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आए, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज कराएं और अगर सुजोग डॉक्टर से कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है और आप ठीक हो जाएंगे। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक घर में एलर्जी की शिकायत, प्रत्येक जगह शिकायत। मैं बाहर भी जाता हूँ, अभी मैंने पांडिचेरी चंडीगढ़ में गया था, वहाँ भी एलर्जी, लोग कोई नाक बांधे हुए है, कोई दबाए हुए, कोई बोली में आवाज़, कोई सिर पकड़े, क्या भाई तो हमको साइनस हो गया। बहुत दूर से मेरे यहाँ आता है, बम्बई से खबर आता है कि एडेनोइड बढ़ गया, जो मैंने बताया नाक बढ़ गया, वो भी एलर्जी से ही होता है। आजकल मम्मी लोग क्या करती है कि बच्चा सब पैदा लेता है, वो नर्सिंग होम में ICU में ही पैदा लेता है, AC में ही रहता है, तो उसको एडेनोइड सेंसिटिव कोड के चलते बच्चा को एडेनोइड रहता है, मांस बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर बच्चा एकदम छटपट करता है, मम्मी उसके लेके घुमाती हैं, तो आप पीठ लेके सहलाती है, तो उसे नहीं होगा जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। हमने किया भी है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डॉक्टर साहब के इतने बहुमूल्य सुझाव को आपने बड़े ध्यान से सुना। अगले ही वीडियो में हम मिलते हैं एक अलग तरह की बीमारी से लेके। हम डॉक्टर साहब का परिचय आपको बता दें, डॉक्टर साहब परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, अब तो रिटायर किया गया, और मैं 4 राजभवन का डॉक्टर हूँ, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम। मैं स्वीडन का एडवाइज़र भी हूँ, और यहाँ तो इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हूँ, और साथ साथ अब मैं इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ मैंने स्पीच नहीं दिया। किसी होम्योपैथ डॉक्टर से पूछेंगे आरपी सिंह पटना वाली कहाँ है, तो लोग बता देगा एड्रेस। जो सेंसिटिव डॉक्टर जो जाता होगा आज सेमिनार में भाग लेता होगा, वर्ल्ड के भी 10 कंट्री में आ जाएंगे, तो मुझे लोग बता देगा। अभी मुझे दुबई, आबू धाबी सर जब मैं स्पीच दे के आया, फिर हमको लोगों ने 7 और 8 मई को बुक कर दिया है कि आपको एक स्पीच देनी होगी। इस बीच में मुझे जर्मनी के 12 कंट्री में स्पीच देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट हो रही है कि मैं नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि 14 रात और 15 दिन लगेंगे, हमारी प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2-3 कंट्री में जाना हो, फिर दोबारा 2 कंट्री में जाना हो तो दिया जा सकता है। यही मेरा परिचय है। मैं एक साधारण डॉक्टर हूँ और मैं आपका एक सेवक हूँ। जब भी हमारी सेवा की ज़रूरत हो आप टेलीफोन से ही बात करें, मैं इसकी भी व्यवस्था कर ऑनलाइन आपको ट्रीटमेंट दूँ। चूँकि अभी भी हमारे बोर्ड पर कम से कम 15 को 14 को स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, 2-3 स्टेट का नाम लिखा हुआ है। तो मैं जल्दी ही 3-4 महीना में आपको ऑनलाइन शुरू करूँगा, तो जहाँ भी आप रहेंगे मैं आपकी सेवा करूँगा। और तहे दिल मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक चिकित्सक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं 4 राजभवन के डॉक्टर, वैसा कुछ नहीं है। मैं एक सक्षम आपका सेवक हूँ, ओपन हार्टेड ट्रीटमेंट करता हूँ। मुझे जो कमाना था सोचता हूँ मैंने कमा लिया, अब मुझे कमाने का एम नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि आपकी सेवा में कितनी कर सकूँ और हमसे आप कितना लाभान्वित होते हैं। जब आप मुझसे बहुत लाभान्वित हो, मुझे बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आप सभी को, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, और हमारे जो बेनिफिट चैनल न्यूज़ से जो हमारा आपके साथ पहुंचा रहे हैं, बार बार हमारी बातें पहुंचा रहे हैं, उन सभी को भी, और मैं अपने श्रोताओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना।
आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।